गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेबल ऑफ नैन वैल्यू। ये टेबल ऑफ नैन वैल्यू सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुकी है। अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर उसकी पहले वाली क्लास देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को पहले से बना रखी है ताकि आपको टाइम थोड़ा कम लगे, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखी है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो आइए यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं बना हुआ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। फाइंड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू द प्राइस ऑफ 517.5 लीटर ऑफ मिल्क इफ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट रुपीज 2.20 पैसे 2 रुपीज 20 पैसे। 1 लीटर मिल्क का प्राइस है 2 रुपये 20 पैसा, तो आपको 517.5 लीटर का प्राइस पता करना है। टेबल ऑफ 9 वैल्यू का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, और उस टेबल के बेसिस पर उसको देख कर हमको सबसे पहले एक टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाएंगे, जिसमें टेबल में एक तरफ जैसे यहाँ पर लीटर्स दिया हुआ है तो लीटर्स लिखेंगे 1 से लेके 9 तक, इसको 9 तक ही लिखना है, और उसकी प्राइस लिखनी है इधर। जैसे 1 लीटर मिल्क की प्राइस दिया हुआ इस क्वेश्चन में 2 रुपया 20 पैसा, तो 1 लीटर की प्राइस हमने लिखा, लीटर के सामने 1 और कॉस्ट के सामने हमने लिखा 2 रुपीज़ 20 पैसे। अब आपको 2 लीटर की प्राइस निकालनी है, और उसी तरह से 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर और इसी प्रकार से 9 लीटर तक का प्राइस निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो इसकी प्राइस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। 1 लीटर की प्राइस है 2 रुपीज़ 20 पैसे, तो आपको क्या करना है, 2 लीटर्स का निकालने के लिए इसमें 2 रुपीज़ 20 पैसे फिर से ऐड कर दो तो 4 रुपीज़ एंड 40 पैसे आ जाएगा। तो ये हो गया 2 लीटर का। उसी तरीके से यहाँ पर फिर 2 रुपीज़ एंड 20 पैसे ऐड कर दो, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है तो आपको मैनुअली ऐसी प्रकार से जोड़ के करना होगा, या फिर आप इंटू भी कर सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 66 रुपीज़ एंड 60 पैसे। तो 3 लीटर का हो गया 6 रुपये 60 पैसे, इसमें 2 रुपया 20 पैसा फिर से ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करते जाना है, तो ये हो जाएगा 8 रुपीज़ एंड 80 पैसे। इसी प्रकार से आपको 2 रुपीज़ एंड 20 पैसे ऐड करते जाना है। तो इसी तरीके से ऐड करते 2 रुपीज़ 20 पैसे एवरी टाइम आपको ऐड करना है, और आपको 9 लीटर तक का प्राइस निकालना है। 9 लीटर का प्राइस निकालने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर 1 लीटर का प्राइस 2 रुपीज़ 20 पैसे है तो आपको 517.5 लीटर मिल्क का प्राइस पता करना है। तो आपको क्या करना है, पहले 517.5 लीटर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ है 5, तो आप लिखो 5, और 5 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगाएंगे। जैसे अब 5 के बाद 1 और 7 2 डिजिट है तो 2 0, ये 1/2 है, उसको काउंट नहीं करेंगे, वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट। तो 5 के बाद जितना अंक है, जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो। जैसे 1 और 7 है 5 के बाद, तो 2 0 लगा दिए। उसके बाद 5 के बाद नेक्स्ट अंक है 1, तो 1 के बाद 1 तो लिखोगे, और 1 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो। जैसे 1 के बाद केवल 7 है तो हमने 1 0 लगा दिया। फिर लिखना है आपको 7 के बाद कोई अंक नहीं है, 1/2 को काउंट नहीं करते हैं, तो ये 7 हमने लिखा। और फिर लास्ट में 1/2 या जो भी रहेगा 1/2 2/3 जो भी नंबर्स रहेगा उसको ऐड कर दो। तो 517.5 लीटर को इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक करने आपको आना चाहिए। आगे के क्वेश्चन में और भी आप सीखेंगे किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले इस तरीके से ब्रेक करना है, और फिर एक एक करके इसका प्राइस निकालना है। अब आइए देखेंगे, सबसे पहले ये आपको 500 लीटर का प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 500 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल टू हो जाएगा। अब 500 लीटर का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का देखेंगे, 5 लीटर का। जैसे 5 है तो आप देखोगे 5 का, तो 5 लीटर का प्राइस है 11 रुपया 11.00। तो आप ना 0 को अभी इग्नोर करो और जितना नंबर्स लिखा हुआ है उसी को लिखो। आप पहले लिखो 1100 लिखेंगे, और यहाँ 500 में 2 0 है तो 2 0 लगा देना। इतना करने के बाद आपको इधर राइट साइड से देखना है कितना अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट देना है 2 अंक के बाद, राइट साइड से देखना है। उसी तरीके से
कॉस्ट ऑफ 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क का प्राइस निकालना है। तो 10 लीटर का निकालने के लिए आपको 1 लीटर का देखना होगा। 1 लीटर का है 2.20। फिर से बोल रहे हैं, आप पहले पॉइंट को इग्नोर करिए, समझ लीजिए कोई पॉइंट ही नहीं है, अभी पूरा लिखेंगे 220 लिखेंगे। आप लिखेंगे 220 और यहाँ 10 में एक ठो जीरो है तो एक ठो जीरो दे दिए। अब क्या करोगे, इधर राइट साइड से देखना है। यहाँ पर देखिए जो 1 लीटर का आपने निकाला उसमें कितना अंक के बाद जीरो है, राइट साइड से तो 2 अंक के बाद, तो हमने 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 22.0। पॉइंट कहाँ लगाना है उसका ध्यान रखिएगा आप, और कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट है वो एक सीधा में हो ताकि जोड़ने में इजी हो। फिर आपको निकालना है, ये कॉस्ट ऑफ 10 और 500 का हो गया। अब कॉस्ट ऑफ 7, ये कॉस्ट ऑफ 7 लीटर मिल्क का प्राइस, तो 7 लीटर का दिया हुआ है क्वेश्चन में 15.40, तो 1540 लिखेंगे 1540। और फिर देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, राइट, हमेशा राइट साइड से देखना है, तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो और ये हो गया 15.40। शुरू में आपको पॉइंट नहीं लगाना है, जितना नंबर है पूरा उतार दीजिए, उसके बाद काउंट कर लीजिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है। फिर कॉस्ट ऑफ हाफ लीटर, तो देखिए 1 लीटर की प्राइस है 2 रुपया 20 पैसा, तो हाफ लीटर का निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया 10 पैसा आएगा। तो ये हो गया आपका हाफ लीटर का प्राइस। अब सब कुछ हो गया, 500 का भी निकाले, 10 का भी, 7 का, हाफ लीटर का भी प्राइस निकाले। अब इन सबको कर देना है टोटल, सबको ऐड कर देंगे तो ये जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 517 एंड हाफ लीटर मिल्क का प्राइस हो जाएगा 1138.50। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यूज अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3406 मीटर ऑफ क्लॉथ एट 5 रुपीज एंड 75 पैसे पर मीटर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस दी हुई है 5 रुपया 75 पैसा, तो आपको निकालना है 3406 मीटर क्लॉथ की प्राइस। तो फिर से एक टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाएंगे, उसमें एक तरफ लिखेंगे मीटर, जो कि कपड़ा का मेजर दिया हुआ है यहाँ पर मीटर, और दूसरी तरफ कॉस्ट। तो पहले कॉलम में मीटर, सेकंड कॉलम में कॉस्ट लिखेंगे। मीटर में 1 से लेकर 9 तक लिखना है, क्योंकि ये टेबल ऑफ 9 वैल्यू है तो यहाँ पर 9 तक ही लिखना होगा। अब 1 मीटर की प्राइस दी हुई है 5 रुपीज एंड 75 पैसे, तो उसी तरीके से आपका 1 2 3 4 5 9 तक का निकालना है। कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका बताए थे। 5.75 है, उसमें ये 1 मीटर की है, तो 2 मीटर के लिए फिर से 5.75 ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर आएगा 11.50। ये हो गया 2 मीटर की। 3 मीटर का निकालने के लिए इसमें 5.75 फिर से ऐड कर दें तो आ जाएगा 17.25। ये हो गया 3 मीटर की। फिर से इसमें अगर आपको 1 मीटर और निकालना हो तो 5.75 ऐड कर दें, ऐसा करने से आएगा आपका 23 रुपीज। तो ये आपका हो गया 4 मीटर का। इसी प्रकार से आपको हर एक बार 5.75 ऐड करते जाएंगे तो 1 से लेके 9 मीटर तक का प्राइस आपको निकल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कॉस्ट निकालने का क्या होता है, जैसे 1 मीटर का है 5.75, तो 1 मीटर का तो दिया हुआ है। 2 मीटर का निकालने के लिए 5.75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। फिर 5.75 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 मीटर का आ जाएगा। इसी तरह से 5.75 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 मीटर का। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं या फिर ऐड करके, जो आपको आसान लगे उससे आप निकाल लेना। लेकिन 1 से लेकर 9 तक आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा और बनाने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जब एक बार टेबल बन गया तो फिर क्या करते हैं, आपको बोला है कि 3406 मीटर की प्राइस निकालना है। 3406 मीटर क्लॉथ की प्राइस। तो सबसे पहले 3406 मीटर को ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करेंगे, 3406 मीटर को कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद जितना अंक है, 3 के बाद जितना अंक है उतना जीरो लिखेंगे। जैसे 3 हमने लिखा और 3 के बाद यहाँ 3 डिजिट है, आप देख रहे हैं 3 डिजिट, तो आपको 3 ठो जीरो लिखना है। 3 ठो जीरो दे दिए, उसके बाद
4 लिखना है, 4 लिखे और 4 के बाद 2 अंक है तो हमने 2 जीरो दिया। फिर लिखना है, जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है, और फिर 6 लेंगे। 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो हमने कोई भी जीरो नहीं दिया। इसका मतलब 3406 मीटर को अब इस प्रकार से ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करने के बाद आप एक एक करके इसका प्राइस निकालेंगे। पहले 3000 का, फिर 400 का, फिर 6 मीटर का प्राइस। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर की प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का निकालेंगे। तो 3 मीटर का प्राइस है 17 रुपया 25 पैसा, 1725। तो पहले आप पॉइंट को मत देखिए, केवल देखिए पूरे नंबर्स क्या है। 1725 लिखेंगे पहले, देखिए ऐसे 1725 ऐसे लिखो। उसके बाद 3000 में कितना जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो है। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए इसमें देखिए कितना राइट साइड से कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो यानी कि आंसर होगा 17250.00। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 17250.00। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो पॉइंट कैसे लगाना है इसको बड़ा ध्यान से समझना, 1-2 क्वेश्चन के बाद ये बहुत आसान लगने लगेगा आपको। फिर आपको निकालना है 400 मीटर का कॉस्ट। तो 400 का निकालने के लिए 4 का निकालेंगे। 4 का है 2300, तो आपको लिखना है 2300 और 400 में 2 जीरो दिया हुआ है तो 2 जीरो और लगा दो। अब रही बात पॉइंट लगाने की, तो पॉइंट के लिए देखेंगे इधर 23 में कितना अंक के बाद पॉइंट है, राइट साइड से देखना है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आपको 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। फिर कॉस्ट ऑफ 6 मीटर, तो 6 मीटर की प्राइस दी हुई है 34.50, 34.50 डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर कोई जीरो वगैरह नहीं है। अब इतना करने के बाद इन सबको प्लस कर देना है, सबको जोड़ देना है। इन सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 19584.50। तो इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3406 मीटर इक्वल टू 19,584.50 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड विद द हेल्प ऑफ ए टेबल ऑफ 9 वैल्यू द प्राइस ऑफ 4875 बुक्स ऑफ कमर्शियल अर्थमेटिक एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स इफ वन बुक इज मार्क एट 22 रुपीज एंड 25 पैसे। वन बुक की प्राइस है 22 रुपीज एंड 25 पैसे। तो आपको 4875 बुक्स की प्राइस पता करनी है। जैसा पिछला क्वेश्चन में टेबल बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। नंबर ऑफ बुक एक साइड लिखेंगे और एक तरफ कॉस्ट। तो फर्स्ट कॉलम में 1 से लेके 9 तक नंबर लिखना है और वन बुक की प्राइस दी हुई है 22 रुपीज एंड 25 पैसे। तो 2 बुक की निकालने के लिए फिर से 22.25 ऐड कर दीजिए तो आएगा 44.50 2 बुक की। अब 3 का निकालने के लिए फिर से 22.25 ऐड कर दीजिए तो आएगा 66.75। ये 3 बुक का हो गया। फिर से 22.25 ऐसे आप ऐड करते जाना। इसको रफ में करना है कहीं पर बाहर, तो इसको ऐड करने पर आएगा 89। तो ये हो गया आपका 4 बुक का। इसी प्रकार से आपको 9 तक का निकालना है। आपका 22.25 ऐड करते जाओ बार बार तो आपका निकल जाएगा 9 तक का। अब इतना निकालने के बाद आपको बोला है कि आप 4875 बुक्स का प्राइस निकालो। तो 4875 बुक्स को कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहले लिखेंगे 4 और 4 के बाद जितना भी डिजिट है, जितना अंक है उतना जीरो लगाएंगे। जैसे 875 3 अंक है तो हमने 3 जीरो लगाया। उसके बाद 8 है, नेक्स्ट नंबर है 8, कितना अंक है, 2 अंक है। 7 और 5 2 अंक है तो हमने 2 जीरो लगाया 8 में। फिर 7 लिखना है, 7 लिखा और 7 के बाद एक ही अंक है वो है 5, तो उसके लिए 1 जीरो। मतलब नंबर्स के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगाना है। और 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो केवल 5 लिखेंगे। इसका मतलब 4875 को आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है। अगर इसको जोड़ेंगे तो भी आपका 4875 ही आएगा। अब इसको एक एक करके इसकी प्राइस निकालनी है। तो पहले 4000 की निकालेंगे, फिर 800, फिर 70, फिर 5। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4000 बुक्स। तो 4000 बुक्स का निकालने के लिए हमको 4 देखना होगा। पहला जो आपका डिजिट है वो देखना होता है। 4 बुक का देखिए, 4 बुक का है 89.00। तो आपको 89 नहीं लिखना है, पहले 8900 लिखना है। तो आप पहले लिखोगे, देखो जैसे यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं 8900 लिखो और
यहाँ पर 4000 में 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो और लगा दो। इतना करने के बाद देखो कि 89 में कितना अंक के बाद पॉइंट है, और वो भी राइट साइड से देखना है। तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो यानी कि इसका वैल्यू हो गया 89000। 89 के बाद 3 जीरो, उसके बाद पॉइंट है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है 89000.00। तो पॉइंट कहाँ लगेगा इस बात का ध्यान रखना है। उसी तरह से आगे 800 के निकालने हैं, 800 बुक्स की प्राइस। तो 800 का निकालने के लिए हम 8 का देखेंगे। 8 बुक्स की प्राइस है 178.00, तो अभी पॉइंट नहीं लगाना है, पहले लिखना है 17800 ये लिखना है, और फिर 800 में 2 जीरो और है, ये लिख दो। अब देखो कि यहाँ पर कितना अंक के बाद पॉइंट है। पॉइंट काउंट करने के लिए आपको राइट साइड से देखना है। तो राइट साइड से यहाँ पर देखिए 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो। इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 17800.00। तो 17800.00 ये हो गया। उसी तरह से 70 बुक्स की प्राइस निकालना है, तो 70 बुक्स का प्राइस निकालने के लिए 7 का देखना होगा। तो 7 का वैल्यू है 155.75। 15575 अभी पॉइंट नहीं लगाना है, पहले पूरा नंबर्स लिखे पॉइंट को छोड़कर 15575 लिखे, और 70 में 1 जीरो और है। इतना लिखने के बाद अब देखो पॉइंट कितना अंक के बाद है, राइट साइड से, अपने राइट साइड से। तो राइट साइड से 57 मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है, तब को राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये हो गया 1557.5। अब यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। ये 5 बुक्स के निकालना है, तो 5 बुक का तो डायरेक्ट लिखेंगे 111.25। इसमें कोई जीरो वगैरह नहीं है, तो सीधे उसी को लिख दीजिए 11125, और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब इस तरीके से 4870 और 5 बुक का प्राइस निकल गया। तो इन सबको टोटल कर देना है। टोटल जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 108,468.75। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको आंसर में लिखना है कॉस्ट ऑफ 4875 बुक्स इक्वल टू 108,468.75 रुपीज। यहाँ पर आप रुपीज लगा दो या आगे या पीछे कहीं भी, तो ये आपका आंसर हो गया। फाइंड द प्राइस ऑफ 275.6 क्विंटल ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 390 पर क्विंटल। यूज टेबल ऑफ नैन वैल्यू। आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको टेबल बनाकर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। तो फिर से टेबल ऑफ नैन वैल्यू बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे क्विंटल दी हुई है, तो क्विंटल में 1 से लेकर 9 तक लिखना है, और सेकेंड कॉलम में कॉस्ट लिखना है। तो कॉस्ट में 1 क्विंटल की प्राइस है 390 रुपया, 390 रुपीज 1 क्विंटल का। 2 क्विंटल का निकालने के लिए 390 फिर से 8 करेंगे तो आएगा 780। ये 2 क्विंटल का हो गया। अब इसमें 3 क्विंटल का निकालने के 390 फिर से 8 कर देंगे तो आएगा 1170। तो ये 3 क्विंटल का हो गया। फिर से 4 क्विंटल का निकालने के लिए 390 8 करते जाएंगे, 398 करने पर आएगा 1560। तो इसी प्रकार से आपको हर एक बार 398 करते जाना है। 8 करने के बाद आपका 9 तक का निकालना है, 9 क्विंटल तक का प्राइस निकालना है। अब ये टेबल बनने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेन होता है इस क्वेश्चन में ये आपका जो वैल्यू दिया है इसको ब्रेक करना और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 275.6 क्विंटल की प्राइस निकालो। पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में था क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट्स में है। तो पॉइंट्स में कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ब्रेक कैसे करते हैं। 275.6 को कैसे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करना आपको सीखना है। तो पहले लिखेंगे 2 के बाद यहाँ पर 2 अंक है, पॉइंट के बाद वाले अंक को नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट के पहले वाला। तो 2 अंक है 7 और 5, तो उसके लिए 2 जीरो लगाएंगे। फिर लिखेंगे 7 के बाद 1 अंक है, केवल 5 है तो हमने 1 जीरो लगाया। फिर 5 के बाद कोई अंक है नहीं, जो पॉइंट है उसको काउंट नहीं करना है, पॉइंट के पहले वाला अंक को काउंट करना है। तो केवल 5 लिखा और प्लस 0.6 लिख दिया। अब इसको हमने 275.6 क्विंटल को इस प्रकार से ब्रेक किया। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगा। अब
अब एक एक करके 1 बाय 1 आपको 275 और 0.6 क्विंटल का प्राइस निकालना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ 200 क्विंटल्स राइस। 200 क्विंटल का प्राइस निकालने के लिए देखेंगे 2 क्विंटल्स का, तो 2 क्विंटल्स का है 780, हमने लिखना है 780 लिखना है, और यहाँ पर 200 में 2 जीरो है तो वो भी 2 जीरो लगा दो, तो ये वाला हो गया 78,000। फिर कॉस्ट ऑफ 70 क्विंटल का लिखना है, तो 70 क्विंटल का देखने के लिए 7 क्विंटल का देखेंगे। 7 क्विंटल का है 2730 और 70 में 1 जीरो और है तो भी लगा दीजिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 क्विंटल्स, 5 क्विंटल्स का दिया हुआ है 1950, हमने लिखा 1950, 5 में कोई भी जीरो नहीं है इसलिए हो गया ये आंसर। अब कॉस्ट ऑफ 0.6 क्विंटल, इसको समझना है। 0.6 क्विंटल का कैसे निकालेंगे, तो पहले 6 का देखिए। 6 क्विंटल का है 2340, जैसा कि आपको बताए थे पॉइंट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहले पूरा नंबर्स को लिख दो 2340। 0.6 क्विंटल का निकालना है तो आप लिखो 2.6 क्विंटल का प्राइस निकालना है, तो 6 क्विंटल का देखेंगे 2340, और अब देखो कि 0.6 में कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो इधर हमें हमेशा राइट साइड से देखना है, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि 6 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आप भी इधर से एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, यानी कि इसका आंसर होगा 234.0। तो पॉइंट कहाँ लगाना है इसको बड़ा बारीकी से समझना है। इसके पहले वाली जो क्लास हुई है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इन सबको देखोगे तो और बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, और हमने काफ़ी धीरे धीरे बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सभी का वैल्यू निकालने के बाद सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर आपका आंसर आएगा 107,484.0। तो आपको लिखना है देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 275.6 क्विंटल राइस इक्वल टू 107,484.0। ये आपका आंसर हो गया। यूजिंग ए टेबल ऑफ 9 वैल्यू फाइंड द प्राइस ऑफ 578 kg and 600 grams of wheat at the rate of 2 rupees and 10 पैसे पर kg। 1 kg की प्राइस दी हुई है, 1 kg वीट की प्राइस दी हुई है, वीट मतलब गेहूँ। 1 kg वीट की प्राइस है 2 रुपीज एंड 10 पैसे, तो आपको बोला है 578 kg एंड 6 ग्राम की प्राइस निकालना है। ये आपकी 2015 में आ चुकी है एग्जाम में, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। फिर से टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनाएंगे, जहाँ पर एक तरफ केजी एंड दूसरी तरफ कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि केजी वगैरह दिया है, केजी रहेगा तो केजी, मीटर रहेगा तो मीटर, लीटर रहेगा तो लीटर, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा उसका पहला कॉलम में लिखेंगे और सेकंड में उसकी प्राइस या कॉस्ट लिखते हैं। 1 से लेकर 9 तक लिखना है। 1 की प्राइस दी हुई है 2 रुपीज एंड 10 पैसे, तो 2 की कैसे निकलेगी, 2 रुपीज 10 पैसे, फिर से 8 करेंगे तो 4.20 हो जाएगा। फिर से 3 की निकालनी हो तो 2 रुपीज 10 पैसे, फिर से 8 कर दोगे तो 6 रुपीज 30 पैसे हो जाएगा। फिर से 2.10 ऐड करेंगे तो आपको 8 रुपीज एंड 40 पैसे होगा। तो इसी प्रकार से बार बार आपको 2.10 ऐड करते जाना है और 9 तक आपका इसका वैल्यू निकालना है। इतना करने के बाद आपको बोला है कि 578 kg एंड 600 ग्राम्स का प्राइस निकालना है। तो आपको 578.6 kg को पहले ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले लिखोगे 5, उसके बाद 5 के बाद कितना डिजिट है, 7 और 8। पॉइंट के बाद वाला को काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के पहले वाला को काउंट करेंगे। तो सिर्फ 2 डिजिट है इसलिए हमने 2 जीरो दिया 5 में। फिर 7 लिखेंगे, 7 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है 8 है तो केवल 1 जीरो देंगे प्लस, फिर 8 को लिखेंगे, 8 को हमने लिखा। फिर 0.6 लिखो या 0.6 लिखो, दोनों एक ही है। तो हमने 578.6 kg को इस प्रकार से ब्रेक किया। तो ये ब्रेक करना आपको सीखना है, किस तरीके से ब्रेक करना है। अगर आपने सही से ब्रेक किया तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा। आगे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो उसमें भी हम लोग सीखेंगे कैसे ब्रेक करना है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है ये हमने सीखना है। अब 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले 500 का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 500 kg वीट। तो 500 का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 kg का देखेंगे। 5 kg का है
10.50, तो पॉइंट पहले नहीं लगाना है, पहले लिखो जैसे 1050, अपने ये लिखना है और 500 में 2 तो जीरो और है तो ये 2 जीरो दे दो पहले। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पर राइट साइड से देखना है अपना, ये राइट साइड से कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद। देखो यहाँ 05 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो देखो हमने लिखा है 1050.00। इसी प्रकार से अब निकालना है 70 kg वीट का प्राइस। तो 70 kg का निकालने के लिए 7 kg का देखेंगे, तो 7 kg का है 14.70। तो पहले आपको पॉइंट नहीं लगाना है, पहले लिखना है 1470। लिखने के बाद 70 में देखो कितना जीरो है, 1 जीरो, तो हमने 1 जीरो लगा दिया। अब पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए देखो यहाँ पर राइट साइड से कितना अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो राइट साइड से आपको आना है ऐसे और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 147 हो जाएगा 0.00। उसी प्रकार से 8 kg का देखना है, तो 8 kg का प्राइस है 16 रुपीज़ एंड 80 पैसे, तो हमने लिखा 16 रुपीज़ एंड 80 पैसे। और फिर 0.6 का, ये आपको समझना है, और फिर 0.6 kg वीट का प्राइस निकालना है। तो 0.6 का निकालने के लिए पहले 6 kg का देखेंगे, तो 6 kg का है 12.60। पहले आप पॉइंट मत लगाइए, पहले पूरा लिख दीजिए बिना पॉइंट का 1260, पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। और ये 6 का हो गया। अब पॉइंट काउंट करिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट 2 अंक के बाद है, 0 और 6 2 अंक के बाद है, और यहाँ भी पॉइंट 1 अंक के बाद है, यानी कि टोटल 3 अंक के बाद। यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर 1 अंक, अंक मतलब डिजिट, तो वहाँ पर 2 डिजिट और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है इधर से। तो अगर हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 062 को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा वैल्यू हो जाएगा 1.260। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है 1.260। तो पॉइंट लगाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब सबका वैल्यू निकलने के बाद इन सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1215.060। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द प्राइस ऑफ 368 मीटर ऑफ शूटिंग एट द रेट ऑफ 60 रुपीज एंड 75 पैसे पर मीटर यूजिंग टेबल ऑफ 9 वैल्यू। ये भी जैकपॉट 2012 में आ चुका है। तो देखिए कैसे बनेगा, एक तरफ लिखोगे मीटर और दूसरी वाले कॉलम में उसकी प्राइस। मीटर में 1 से लेकर 9 तक और प्राइस में 1 मीटर की प्राइस है 60.75। 2 मीटर का निकालने के लिए 60.75 फिर से ऐड कर देंगे तो आएगा 121.50। ये 2 मीटर का हो गया। 3 मीटर का निकालने के लिए फिर से 60.75 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 182.25। इसी तरीके से 4 का निकालने के लिए एक बार फिर से 60.75 फिर से 60.75 ऐसे बार बार ऐड करते जाना है और 9 तक का वैल्यू निकालना है। ये बन जाएगा आपका टेबल ऑफ 9 वैल्यू। टेबल ऑफ 9 वैल्यू बनने के बाद आपको 368 मीटर ऑफ शूटिंग की प्राइस निकालना है। तो 368 को ब्रेक करेंगे, पहले लिखेंगे 3 और 3 के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि नंबर्स के बाद जितना डिजिट उतना जीरो लगाना है। फिर लिखोगे सेकंड नंबर 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। फिर 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 8 में कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, ऐसे प्लस प्लस करके लिखेंगे। अब इन सब का हमको वैल्यू निकालना है एक एक करके। पहले 3 लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 300 मीटर शूटिंग, तो 300 मीटर का प्राइस कितना होगा उसको निकालने के लिए 3 का देखेंगे। 3 का वैल्यू है 182.25। तो पहले लिखो 18225। अभी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पहले ये ऐसा सिंपल नंबर लिख दीजिए 18225। अब 300 में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो अब 2 जीरो और लगा दो। इतना लिखने के बाद अब देखिए पॉइंट कितना नंबर के बाद लगेगा। तो इधर राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर तो कोई पॉइंट है नहीं, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो 2 अंक के बाद राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से मतलब इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 18225.00। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 18225.00, ऐसे लिखना है। फिर आपको
कॉस्ट ऑफ 60 मीटर शूटिंग का प्राइस निकालना है। तो 60 का निकालने के लिए 6 का देखेंगे। 6 की प्राइस है 36450। 36450। अभी पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट पहले नहीं लगाना है, पॉइंट को इग्नोर करके पूरी वैल्यू पहले लिखना है। जैसे हमने 364.50 नहीं लिखकर हमने लिखा 36450 और फिर 60 में 2 0 और है। इतना लिखने के बाद में हमने पॉइंट लगाना है ताकि गड़बड़ ना हो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं कहीं गलती होने की चांसेस रहती है, तो बेटर है कि जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे ही लिखें। अब सीख जाओगे तो फिर आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब पॉइंट देखिए राइट साइड से, ये राइट साइड से आपका 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो हमारा वैल्यू इसका जो आएगा वो आएगा 3645.00। 3645.00 हमने लिखा। फिर 8 मीटर शूटिंग की प्राइस निकालना है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 मीटर शूटिंग इक्वल टू 8 मीटर का डायरेक्ट लिख दीजिए 486.00। 486.00, इसमें और कोई जीरो वगैरह नहीं है। अब ये सब कुछ आ जाने के बाद सबको प्लस कर दीजिए और प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 22356.00। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।